अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सवाल है, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा या बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ए प्रॉपर फ्रैक्शन, बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सी एन इक्वेशन और डी एल्जेब्रिक रिलेशन। ये एक डेफिनेशन बेस्ड सवाल है। चलें इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सॉल्यूशन के स्टेप 1 में हम सवाल में यूज होने वाले अहम अल्फाज को समझेंगे। पहला लफ्ज है एल्जेब्रिक फ्रैक्शन। ये ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में देख सकते हैं। दूसरा अहम लफ्ज है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब है पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी या हाईएस्ट पावर। अब स्टेप 2 में हम डिग्री को बेहतर समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल है 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7। इस पॉलिनोमियल में x की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो उसकी डिग्री 3 हुई। दूसरी मिसाल है 8x माइनस 1। यहां x की सबसे बड़ी पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 है। डिग्री का कॉन्सेप्ट समझना इस सवाल के लिए बहुत जरूरी है। स्टेप 3 में हम प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से हमेशा छोटी यानी लेस स्थान होती है। जैसा कि मिसाल में दिया गया है x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 5। यहां न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। क्योंकि 1 2 से छोटा है, इसलिए ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आते हैं स्टेप 4 की तरफ, जहां हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझेंगे। ये प्रॉपर फ्रैक्शन के बिल्कुल उलट है। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से या तो ग्रेटर दैन होती है या फिर इक्वल टू होती है। इसकी दो मिसालें दी गई हैं। पहली मिसाल में न्यूमरेटर की डिग्री 3 है जो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 से बड़ी है, और दूसरी मिसाल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री 2 है, यानी बराबर हैं। दोनों सूरतों में यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाएंगी। स्टेप 5 में हम अपने सवाल को उन डेफिनेशंस के साथ कंपेयर करते हैं। सवाल में पूछा गया है इस फ्रैक्शन का नाम जहां न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर और इक्वल टू हो। यह कंडीशन बिल्कुल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन से मैच करती है जो हमने अभी स्टेप 4 में पढ़ी है। आइए अब स्टेप 6 में बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि वो गलत क्यों हैं। ऑप्शन ए प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए गलत है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए। ऑप्शन सी इक्वेशन भी गलत है। इक्वेशन में हमेशा इक्वल्स का साइन होता है। और ऑप्शन डी अलजेब्रिक रिलेशन एक बहुत आम लफ्ज है, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस डेफिनेशन के लिए एक मखसूस और बिल्कुल एक सही इस्तिलाह है। तो आखिर में स्टेप 7 हमें बताता है कि नतीजा क्या है। अलजेब्रा के उसूलों के मुताबिक जब भी किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी या बराबर हो, तो इसे हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। इसलिए हमारी तमाम वर्किंग के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।